नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए आप सभी लोग कथा अवश्य पढ़ें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें बहुत सी अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिवभक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर लिया। मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन व रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोगविलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से तुम मुक्त हो सकती हो। फिर उस अप्सरा ने पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और उसे पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई और मुक्त होकर वह सीधा स्वर्ग पहुंच गई। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।